आज भी मछलियां उसी तरह से पड़ती है, लेकिन उसमें तरीका का भूल है, बीज का भूल है। यदि आप नेचुरल मछली उसमें छोड़ते हैं और सही तकनीक अपनाते हैं तो। आज मैं आप लोगों को मछली के शुरुआती मेरा अनुभव और उससे मैंने जो अपना कारोबार आरंभ किया उस बारे में थोड़ा सा बताता हूं। उस अनुभव को सुनकर देख करके आप इस काम को सीखिए और उससे अनुभव प्राप्त करके मेरे वक्तव्य से आप लाभ उठाइए। शुरुआती दौर में जब हम लोग गृहस्थ थे, हम लोग को गेहूं जौ का खेती करते थे, खरबूजा तरबूजा बोते थे खेत में। लेकिन अचानक बाबूजी से एक शहर के आदमी से दोस्ती हुआ और उन्होंने अपना एक ठो पोखर लिया हुआ पोखर 155 रुपया में उस पोखर को दिए। 12 बीघा का पोखर जो कि सरकारी पोखर था और उसमें सरकार की तरफ से मछली पाला जाता था, लेकिन उतना मछली वो लोग नहीं तैयार कर पाते थे। तो वो आदमी लिया हुआ था और बाबूजी को 155 रुपया में दिया कि आप मछली खाइए और इस पोखर का मछली पालन पोषण कीजिए। बाबूजी ले लिए। हम लोग उस पोखर में जब मछली मारे, दूसरे का जाल लेकर, हम लोग पास तो जाल नहीं था, भाड़ा पर जाल ला करके उसमें जब मछली मारे तो मछली मारने में करीब करीब 1 महीना लगा, लेकिन हम लोग को उससे 4-5 हजार रुपया का इनकम प्राप्त हुआ। हम लोग के लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। मछली सब था 4 केजी, 3 केजी, 5 केजी इस साइज का 12 मछली। हम लोग नहीं जानते थे कब मछली छोड़ा था, कब किया था, नहीं किया, लेकिन हम लोग को इतना इनकम हुआ और उस साइज की मछलियां मिली। तब हम लोगों ने गंगा जी से वो मछुआरे बूढ़ी लोग बाड़ी घेरते थे और 4 इंची 5 इंची का मछली, रेहू, कतला, मृगल का बच्चा, वो लोगों से हम लोग जिंदा ला करके अपने पोखर में छोड़ते थे। 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल छोड़ देते थे और उससे हम लोगों को अच्छा इनकम होता था। कम से कम 100 मन तो जरूर मछली हो जाता था, कभी कभी उससे भी ज्यादा 150 मन तक हो जाता था। और मछलियां 1 साल में ही वो साइज का मछली लाकर छोड़ते थे और छोड़ने का टाइम था सावन, भादो या आसिन में, और उसको मारते थे फागुन, चैत, बैसाख में। उसमें कतला 2-2.5 केजी का होता था, रेहू आपका 1.5 किलो, 2 किलो, 1 किलो तक रहता था, लेकिन मिर्गा जो था वो 300, 400, 500 तक होता था। यही ग्रोथ था और उससे हमको पोखर को बहुत अच्छा इनकम होता था। ये मछली का काम करते करते हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हुए और एक आध पोखर लिए, उसी साइज का बगल में एक पोखर और ले लिए। चाष हम लोग का बढ़ गया, मछली का पालन अच्छा हम लोग का होने लगा, इनकम भी उससे अच्छा होने लगा। इस बीच में हमने एक बार की घटना आपको बताता हूं। मैं नेपाल जा रहा था, वहां पर जिस रास्ते से जा रहे थे तो फारबिसगंज में वो एक पोखर था। 20 टाउन में वो पोखर है। अब बड़े बड़े धनी आदमी का पोखर था। उसमें एक लाला थे, एक धोबी था, एक माने आपका जो साव जी थे और एक माने और आदमी थे जो कि ब्राह्मण थे। तो लोग मछली से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन 50-55 बीघा का पोखर, नाम किया वहां का पोखर सुल्तान पोखर, 12 पोखर सुल्तान पोखर। उस पोखर में लोग देवी देवता का माने महत्व भी मानते थे, इस पोखर का इतना महत्व है। लेकिन हम जब उस पोखर के माने पार पर से गए, उसके आर पर से गए, तो उसी होकर रास्ता था। तो वहां पर कटहरी माने नेपाल के कटहरी एक जगह है, वहां पर गए। वहां मामा के घर गए, तो वहां पर 2-4 दिन रहे। फिर उधर से जब आए तो उसी पोखर होकर आए। तो मेरे नजर में वो पोखर आया तो थोड़ा हम पता लगाए। तो वो जो धोबी जो था उसके एक लड़के का शादी मेरे गांव में यानी साहेबगंज में हुआ था। तो उससे कहे कि पोखर मैंने कौन मैंने चाष करता है, इसमें मछली पालन कौन करता है। तो कहा कि नहीं, इसमें 4 बड़े बड़े धनी आदमी हैं, वो लोग थोड़ा बहुत मछली इधर उधर से लेकर छोड़ देते हैं और जो होता है उसी में मछुआरे लोग मारते हैं। वो लोग को 1000-2000 इसी तरह से रुपया मिल जाता है। हम कहीं इतना पोखर में 1000-2000 मिल जाता है, ये पोखर हम यदि चाष करेंगे तो मिलेगा। तो लोग कहे कि कहकर देखिए। तो जो ब्राह्मण थे उनके घर हम गए और जाकर कहा कि आपका इतना बड़ा पोखर है, तो हम यदि उनसे लीज की बात करता तो मैं बहुत मुनाफे में रहता। लेकिन मैं लीज में बात नहीं करके उनसे कहा अपने सीधेपन के चलते कि इस पोखर को हम चाहते हैं कि इसमें मछली पालन करें और आधा हिस्सा आप हमको दीजिएगा पालन करने के लिए
और आधा हिस्सा आप लोग लीजिएगा जो पार्टनर हो आप लोग। आदमी तुरंत तैयार हो गया। तैयार होकर कहा कि आप चार्ज कीजिए, जैसे करना हो कीजिए, लेकिन चार्ज करना होगा तो देखिए जल्दी भागना नहीं होगा, 3 साल चार्ज करना होगा। तो हम कहे लिखवाना है तो लिखा पढ़ा लीजिए। तो कहा नहीं, बात ही बहुत बड़ा है हम लोगों का, बात कह दिए तो कह दिए। 3 साल तक आपको पोखर हमने दिया, आप मछली का चार्ज करके आमदनी दिखाइए और आप पोखर को चार्ज कीजिए, माने पालन कीजिए मछली का। हमको तो बड़ी खुशी हुई। हमने आया अपने भाई साहब को कहा कि भाई साहब इतना बड़ा पोखर है, वो लोग दे रहे हैं चार्ज करने के लिए, क्या विचार है? तो भैया कहे कि तो हम लोग तो मछली का अब तो बहुत कुछ सीख गए हैं, चलिए उसमें चार्ज किया जाए। तो हम लोग अब उतना दूर, कम से कम हम लोग के घर से माने 60-70 किलोमीटर तो जरूर इतना दूर होगा, अरबिसगंज नेपाल का बॉर्डर। तो हम लोग माने वहां से छोटी मछली माने 1.5-2 कर का, जिसको धानी कहते हैं, मछली का बच्चा बहुत मिल जाता है हम लोग को गंगा जी में, और बहुत लोग मछली तैयार का बच्चा तैयार करते हैं। तो उन लोगों से हम लोग 10-15-20 केजी मछली ले लिए और बड़ा बड़ा हंडी में उसको थोड़ा थोड़ा करके ले आए। यहाँ तो इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि बड़ा पोखर में छोड़ने से, क्योंकि हम लोग 12 बीघा का जो पोखर माने पालन करते थे मछली, उसमें तो ये मालूम हो गया था कि छोटा मछली छोड़ने से माने धानी या फ्राई छोड़ने से नहीं टिकेगा, उसमें आपका 3 इंची 4 इंची का मछली छोड़ना होगा। तो उस हिसाब से उतना बड़ा मछली तो ले जाने का हम लोग तरीका नहीं जानते थे उस समय। तो हम लोग छोटा धानी बड़े बड़े हंडी में 1 केजी 1.5 केजी लेकर के मैंने ले आए 7-8 हंडी, और यहाँ ला करके डायरेक्ट छोड़ने में तो उतना छोटा साइज का मछली डर लगा। तो हम लोग अपने जानकारी के हिसाब से एक केज बनाया। केज आजकल जो केज बनाते हैं लोग, जिसमें कि बड़े साइज का मछली 4 इंची 5 इंची का पोसते हैं नदी में या कोई पोल में, तो उसमें मछली को चार्ज करते हैं तो 5-6 महीना में मछली आधा केजी 3 पौवा का हो जाता है, या 1 केजी तक का भी हो जाता है। तो हम लोग उसको केज सिस्टम बनाए, यानी नेट जाल से एक तरफ जहां कम पानी था, माने एक ठेवना 1 जांग पानी था, उतना करीब करीब 1 बीघा एरिया लेकर के हम लोग उसको घेर दिए। तो उसमें पोखर में कादा बहुत था, माने उसमें पाँव गड़ जाता था, आपका 1 बित्ता 1 ठेवना तक गड़ जाता था। तो उसमें बड़ा सुविधा हुई। तो नेट जाल को हम लोग 1 बीघा एरिया लेकर के बगल साइड से घेर दिए, और घेर कर उसी में 7-8 हंडी मछली जो ले गए थे, 7-8 हंडी का मतलब हुआ कि 14-15 केजी मछली हम लोग धानी साइज का ले जाकर उसमें छोड़ दिए। और उतना दूर में छोड़ करके अब उसमें थोड़ा पहले से ही मैंने थोड़ा चूना डाल दिए, थोड़ा खल्ली डाल दिए, इसलिए कि बहुत बड़ा पोखर था, चूना खल्ली देने से उतना असर नहीं हुआ, मछली सब नष्ट नहीं हुआ, रह गया उसमें। करीब करीब 2-2.5 महीना नहीं, 1 से 1.5 महीना मछली उसमें रहा। तो उस केज में रहने के बाद देखे 1.5 इंची का जो हम लोग धानी छोड़े थे वो करीब करीब 3 इंची पार कर गया, 4 इंची का हो गया। 4 इंची का हो गया तो हम लोग सोचे कि अब तो इसमें डाल देना चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें 4 इंची का मछली डाल देंगे और 2-4 दिन रहने दीजिए, डाल देंगे। एक भैंसा किधर से आ गया उस दिन, आ करके और लगा उसमें देह रगड़ने के लिए हम लोग का केज में, और खुट्टा खमाटी को तोड़ दिया और जाल को सींग में अटका करके बगल साइड से हटा दिया। मछली अपने आप पोखर में चला गया। ये हुआ कि जाल में लपटा कर थोड़ा मछली तो जरूर नष्ट हो गया, 2-4-5 केजी, लेकिन मछली सब चला गया पोखर में। तो पोखर वाला लोग बोला जो आप क्या छोड़े नहीं छोड़े, इतना बड़ा पोखर में आप दिखाए भी नहीं, कि आप कहे कि इतना मछली छोड़ेंगे उतना छोड़ेंगे। तो हम लोग का अनुभव था कि 14-15 केजी मछली धानी साइज का कम से कम 1.5-2 कुंटल तो जरूर हो जाएगा 4 इंची का, लेकिन उन लोगों को दिखा नहीं सके। तो वो लोग सस्पिशन में रह गया कि ये लोग थोड़ा फांकी दिया, मछली कम छोड़ा, और हम लोग का पोखर इतना बड़ा लिया है, फिर भी देखा जाए क्या इनकम होता है। रह गया उसी तरह से 1 साल तक। 1 साल रहने के बाद हम लोग उसमें पहला बार जाल गिराए। हाय रे हाय, जाल गिराया, जान बचाना मुश्किल हो गया। इतना मछलियां लगी कूदने, माने कतला सब 4 केजी 5 केजी 6 केजी इस साइज का, माने धबाक धबाक चारों तरफ मछलियां कूदने लगी। इतना कूदने लगी कि हम लोग नाव पर जो थे अपना रोकने के लिए जो चोट नहीं लगे, इस तरह से अपना जान बचाने लगे। अब उतने मछलियां कितना हो गई, माने आश्चर्य की बात। वो लोग जो मालिक लोग देखने के लिए आए थे कहे कि बाप रे बाप, आप लोग कहते थे कि 14-15 केजी ले आकर छोड़े हैं, आप लोग
भाई मन मछली लियाकर छोड़ दिया। हमने नहीं बाबू साहब, ये 14-15 केजी ही मछली हम लोग छोड़े थे, लेकिन छोटा साइज छोड़े थे, आज बड़ा बड़ा होकर के इतना मछली हुई है। मछली मारा हम लोगों ने, उतने मछली को मार करके कम से कम उन लोगों को, उस समय मछली तो सस्ता वही था 50 रुपया 60 रुपया, मैंने उस साइज की मछलियों का मन के हिसाब से बेच करके उन लोगों को मैंने 60-70 हजार रुपया करीब करीब लाख के करीब करीब हम लोग का आमदनी चला गया। तो हम लोग को भी बांट कर 40-50 हजार 60 हजार रुपया मिला और उन लोगों को भी मिला। कभी वो लोग सोचे नहीं थे कि इस पोखर में इतना इनकम होगा और इतना इनकम हुआ। हम लोग का भी बहुत मन बढ़ा। दूसरे साल मछली उसी हिसाब से पेज बना करके हम लोग मछली छोटा साइज लेकर कर छोड़े और अगली बार बहुत मछली छोड़े। दूसरे साल हम लोग का 1.5 दूना इनकम हुआ, यानी 1.5-2 लाख रुपया इनकम हुआ। और सब मछलियां वही 4 केजी 5 केजी साइज की होती थी। पूरा एक साल होते होते 1 साल के अंदर कतला कूनो कतला 4 केजी 5 केजी से नीचे नहीं होता था। रेहू आपका 3 केजी से नीचे नहीं होता था। मिर्गल 1.5 केजी से नीचे ही नहीं होता था। आगे के जमाने में इतना मछलियां जब बढ़ती थी उस पोखर में, तो अब क्या वो मछली उसी तरीके से छोड़ा जाए उतने बड़े पोखर में, तो क्या वो साइज की नहीं होगी? जरूर होगी, अवश्य होगी। क्योंकि मछली का ग्रोथ जो है, आज छोड़िए 10 साल के बाद छोड़िए या 50 साल के बाद छोड़िए, पानी यदि सही रहेगा, खाना उसमें ठीक रहेगा, पोखर का एरिया रहेगा, जलाशय का एरिया रहेगा, तो बाबू साहब कतला 4 से 5 किलो जरूर होगा। आप बड़े बड़े डैम में ले जाकर मछलियां छोड़ते हैं, ले जाकर आप धानी छोड़ते हैं, छोटा छोटा मछली छोड़ते हैं, ट्रक का ट्रक 10 लाख 20 लाख छोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको 150 मन भी 100 कुंटल तक मछली मिलता है? कभी मारे हैं? तो उतना मछलियां आप छोड़ते हैं। क्या अभी कभी आपने देखा है कि हमारी मछली 2 किलो को हुई या 3 किलो को हुई या 5 किलो को हुई? कभी आपको मिला? जबकि आप उसमें तरह तरह का खाना खिलाते हैं, लाखों लाख का दाना खरीद कर खिलाते हैं और कितना खर्च करते हैं जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन मछली मारने के समय आपको क्या मिलता है? 200, 250, 300 ग्राम का, यानी 500 ग्राम का या हाईएस्ट 1 किलो का मछली मिलता है। या आप छोड़े हैं 10 लाख 20 लाख मछली, तो उसमें 50 हजार भी मछली आप नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? छोटी मछलियां बड़ों पोखरों, बड़े जलाशयों में, बड़े डैमों में या बड़े झीलों में नहीं टिकता है। वो मछली नहीं टिकेगी क्योंकि उसका पानी फटा हुआ रहता है, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा रहता है, जिसके चलते छोटी मछलियां उसको बेयर नहीं कर पाती है, मछलियां ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। यदि उसमें छोड़ना है तो आप हाथ तला, यानी 4 इंची 5 इंची 6 इंची का मछली छोड़ेंगे, तब उसमें आपका 75% मछली टिकेगी, और नहीं तो 75% मछली नष्ट हो जाएगी, 25% भी मछली नहीं टिकेगी। और उतना मछली जो हम पोसते थे, अपना अनुभव बताते हैं आपके सामने, 3 साल तक उन लोगों ने पोखर दिया, आमदनी देखकर वो लोग पोखर हमसे छीन लिए, लेकिन जब से पोखर हमसे ले लिए कभी उतना इनकम वो लोग नहीं देख पाए। कैसे देख पाते? वो लोग तरीका नहीं जानते थे। और उस पोखर में हमने खाने के रूप में 10 केजी भी कभी किसी तरह का खाना नहीं दिया, 10 रुपया खर्चा नहीं किया। पोखर में जो ऑटोमेटिक खाना होता था वही मछलियां खाती थी और उसी से उतना बड़ा होती थी। तो कहिएगा कि इतना बिना खाना खाए हुए कैसे बढ़ती थी? बाबू साहब, हमने पहले ही बताया आपको, जो पोखर 50-55 बीघा का है, लेकिन शहर के बीच में, पूरा फारबिसगंज के बीच में, और उसके एक तरफ बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें हम सोचते हैं कि घंटा 2 घंटा ही भजन कीर्तन बंद होता होगा। उस मंदिर में हमेशा भजन कीर्तन होते रहता है। आज भी वो पोखर है, लेकिन वो लोग इनकम नहीं कर पाते हैं। क्या इनकम करते हैं सुनिएगा। जहां हमने साल में 5 किलो 6 किलो का कतला तैयार करता था, आज वहां पर 200-250 ग्राम का मछली होता है। क्यों होता है? जबकि हमने कभी भी खाना के रूप में खर्च नहीं किया, फिर भी मेरी मछलियां 5 किलो 7 किलो या 4 किलो 5 किलो की होती थी। और अब उसमें 2.5 किलो 250 ग्राम 300 ग्राम हाईएस्ट 500 ग्राम की मछली होती है। क्यों होती है? क्योंकि आज भी उसी साइज की मछली होती, लेकिन आप नेचुरल मछली नहीं छोड़ते हैं। क्या मछली छोड़ते हैं? हेचरी का मछली, जो कि आधा से 3 पौवा का होती है, उसी का सुई देकर डिम निकालते हैं, उसको हेचरी में तैयार करके और उस मछली को ले आकर उसमें छोड़ते हैं। इतना खाना रहते हुए उसमें 200-250 ग्राम की मछली ही होती है। सोचिए, मछली का यदि बीज ठीक नहीं है,
मछली का यदि छोड़ने का तरीका सही नहीं है तो जिस पोखर में हमने उस समय 2 लाख 3 लाख की मछली तैयार करता था और बेचता था, उन लोगों को भाग करके देता था, आज उस पोखर में करोड़ों की इनकम होगी या नहीं होगी, आप खुद समझिए। मैं गलत कहता हूं तो इसको प्रमाण करके देखिए कि 50-55 बीघा के पोखर में यदि आपको 5 किलो साइज का यदि कतला मिले और बेसी नहीं, आप यदि उसमें 25 से 50 हजार मछली छोड़िएगा तो आपको करोड़ का इनकम होगा कि नहीं होगा। लाख की बात छोड़िए, उस पोखर में करोड़ की इनकम होगी, क्योंकि 50,000 मछली को यदि आप उसमें छोड़ते हैं और यदि आपको 10,000 नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, 40,000 मछली, लेकिन मेरे हिसाब से करोड़ का इनकम जरूर उस पोखर में होगा। आज भी मछली उसी तरह से बढ़ती है, उसी तरह से ग्रोथ होता है, उसी तरह के पोखर में नेचुरल खाना खा करके उसी साइज का मछली हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। क्योंकि आज भी जो मेरा 12 बीघा का पोखर है, उससे छोटा एक 4 बीघा के पोखर में पहले साल मेरा भतीजा उसको चाष किया और उसमें चैत महीना में मछली छोड़ा फिंगरलिंग 3 इंची 4 इंची का, और उस माघ में वो मछली मारा तो 4 बीघा के पोखर में 9 लाख रुपया का मछली मारा। सोचिए, कतला 2.5 किलो 3 किलो 2 किलो का, रेहू आपका 1.5 किलो 1.25 किलो का, मिर्का आपका आधा किलो 3 पौवा का, तो उससे वो 9 लाख रुपया का मछली मारा। वो देखा देखी बगल साइड के मछुआरे क्या किए, उसको जो कि हमारा भतीजा उसको 40,000 में लीज लिया था, उसका दाम बढ़ाकर ये लोग 2,60,000 में उस पोखर को लिए 3 साल के लिए रखे 2 साल तक, क्योंकि वो सिस्टम देखे थे मेरे भतीजा का, उस हिसाब से वो लोग चाष किए। वो लोग को भी घाटा नहीं लगा, लेकिन मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा दाम हो गया। और वो लोग हमारे भतीजा की तरह जो मेरे निरीक्षण में काम होता था, वो तरीका वो लोग नहीं जानते थे। क्या हुआ, लास्ट में वो लोग थोड़ा घाटा सह करके उस पोखर को छोड़ दिए। अब उस पोखर का दाम कोई नहीं साहस पाता है कि मैं 1 लाख रुपया में लूं। तो तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। आप यदि तरीका नहीं जानते हैं तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यदि तकनीक मालूम नहीं है तो मछली का चाष मत कीजिए, क्योंकि आप उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपको घाटा भी हो सकता है। क्योंकि बेहिसाब मछली छोड़िएगा, जैसे कि हमारे कूच बिहार में जहां मेरा फार्म है, तो वहां पर बड़ा बिल जो 5 किलोमीटर लंबा था और कम से कम 500 फीट चौड़ा था, उस बिल में मैंने मछली छोड़ा और करोड़ों का मछली तैयार करके उन लोगों को दिखाया, उसी तरीके से बिना खाना दिए हुए। लेकिन अपने गंगा जी का मछली नेचुरल ले आकर उसमें छोड़ा 1,04,000, और 1,04,000 मछली छोड़ने के बाद उसमें जैसे मालूम हुआ जो बिल में आप मछली हटने लायक नहीं है, चारों तरफ देखने पर मछली ही मछली मालूम होता था, यानी उसमें भी करोड़ों का इनकम होता। क्यों कि एक खेव मैंने दिया और उसमें 2 ट्रक मछली उठा, 50-60 रुपया किलो बेच करके 3,85,000 का मछली एक दिन में बेचकर लोग लाए। तो बताइए उसमें करोड़ों का इनकम होता कि नहीं होता। वो लोग जो लोग भी थे, हम लोग कहा कि बाहर का आदमी यहाँ पर हमारे गरीब मछुआरे के बीच में, हमारी गरीब सोसाइटी के बीच में आप काम नहीं कर सकते हैं, पोखर को बिल को छोड़ दीजिए। और हमसे बिल लोग छोड़ा लिए और मैंने कहा कि मेरे साथ एग्रीमेंट है, लिखा पड़ी है, लेकिन वो लोग पोखर को बाहू मरवा दिया। बाहू का मतलब होता है लूटपाट करवा दिया। मुझे बाध्य होकर मैंने बिल छोड़ना पड़ा और तब से मैंने वहां पर मछली चाष पालन करना छोड़ दिया। और भाइयों, आप लोग विचार कीजिए कि आज भी मछलियां उसी तरह से बढ़ती है, लेकिन उसमें तरीका का भूल है, बीज का भूल है। यदि आप नेचुरल मछली उसमें छोड़ते हैं और सही तकनीक अपनाते हैं तो आज भी मछलियां उतनी ही बड़ी होगी, उतना ही इनकम आपको देगी, जो कि आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। भाइयों, आपने मेरे बात को सुना, यदि विश्वास किया हो तो मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। कहीं आपको किसी तरह का संदेह हो तो मुझसे फोन करके मुझसे जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं आपको किसी तरह का समस्या होगा तो उसका निदान करूंगा और बताऊंगा कि मछली कैसे चाष करने से आपको टॉप से टॉप इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसी तरह का इनकम हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।